तो ये C4 का पार्ट 1 है और इसमें हम देखेंगे कि हम क्रॉस कैसे बना सकते हैं एफिशिएंटली। सो ग्रैब ऑन टू एनी क्यूब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। क्योंकि हम C4 फॉलो कर रहे हैं और ये एक एडवांस प्रैक्टिस है, तो हमारा एम है कि हम टाइम कम कंज्यूम करें। तो इसको मैं एक रूल का नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो टाइम को कंज्यूम कम करने के लिए हमको कम स्टेप्स करने चाहिए, कि मतलब इतने 10-12 स्टेप कर रहे हो और 2-3 स्टेप कर रहे हो तो ऑफकोर्स 2-3 स्टेप में हमको कम टाइम लगेगा। तो ये रूल 2 दे सकते हो। तो बेसिकली हमको रूल 1 को ही ध्यान में रखते हुए रूल्स बना रहे हैं। और तीसरा रूल है कि हमको रोटेशन, क्यूब रोटेशन। ना क्यूब रोटेशन क्या होता है यार, मैं मान लो ऐसे पकड़ के मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो मैं हर 1-8 सेकंड में ऐसे नहीं कर रही हूँ कि पीस ढूंढ रही हूँ। मुझे इसी मान लो ऐसे स्टार्ट किया, तो इसी पोजीशन में मुझे देखने हैं पोजीशन इसके रिलेटिवली कि मेरे एजेस कहाँ हैं या कॉर्नर्स क्या है, जो भी। तो क्यूब रोटेशंस भी हमको मिनिमम रखने हैं। तो क्रॉस मेकिंग एक बहुत इंट्यूटिव प्रोसेस है। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं आपको बहुत सारी टिप्स दे दूँगी एंड विद प्रैक्टिस यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर क्यूबिंग हैबिट्स, ओके। तो इसको अपन शफल अप करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 है कि यार क्रॉस यहाँ पे जो आप बनाओगे हमेशा नीचे रख के बनाओगे। नाउ ये बहुत बड़ा जंप होगा आपके इनिशियल बिगिनर्स मेथड से और इसके साथ फेमिलियर होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सो गेट प्रैक्टिस ऑफ इट, ओके। तो मैं हमेशा वाइट से स्टार्ट करती हूँ। तो वाइट मैं नीचे रखूँगी, वाइट का जो सेंटर पीस है वो नीचे फेस करेगा और उसी के रिलेटिव मैं पूरा क्रॉस बना के उसे अलाइन करके सॉल्व करूँगी, ओके। सो इससे क्या होता है ना, जैसे मान लो अगर अपन ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, वाइट को ऊपर रख के कर रहे हैं ना, तो जैसे मैंने क्रॉस मान लो बना लिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है। तो मुझे क्रॉस बनाने के बाद उल्टा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो F2L और OLL PLL आएंगे उसमें हमको क्यूब को ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। तो ये जो रोटेशन कर रहे हैं हम वो बच जाएगा, ठीक है। तो पहली टिप हो गई कि हमको क्रॉस नीचे बनाना है। तो इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप क्योंकि इससे रोटेशन भी बच रहा है, ठीक है। टिप नंबर 2 इज़ यू हैव टू लर्न द रिलेटिव कलर ऑफ योर क्यूब, ठीक है, रिलेटिव पोजिशन ऑफ योर कलर, ठीक है। उसका क्या मतलब है कि मुझे पता होना चाहिए, देखो वाइट में नीचे रख के बनाऊंगी, ओके। नाउ आई शुड नो कि यार रेड के लेफ्ट साइड में ब्लू है, रेड के राइट साइड में ग्रीन है, वैसे ग्रीन के लिए, ऑरेंज के लिए और ब्लू के लिए, ठीक है। और मुझे अपोजिट्स तो याद होंगे आपको, ठीक है, वो सब आपको याद होना चाहिए। जैसे मुझे पता है ब्लू के अपोजिट ग्रीन होगा, राइट, ऑरेंज के अपोजिट रेड होगा, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए ना। तो रिलेटिव कलर पोजिशनिंग का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे एजेस कुछ दिख रहे हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि मेरा ऑरेंज एज है ये और ये मेरा ग्रीन एज है, ये आसपास ही रहते हैं, एडजस्टेंट ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इधर ऑरेंज डालूंगी तो इधर ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल डू दिस, ठीक है, इसको नीचे करूँगी और इसको नीचे डाउन कर दूँगी। क्यों किया मैंने ऐसा, ठीक है, इसको देखते हैं। मैंने इसको ऑरेंज को इधर करा, ग्रीन को इधर किया, क्योंकि मुझे पता है कि ऑरेंज के लेफ्ट साइड में ग्रीन है, ओके। नाउ मुझे ये भी पता है यहाँ पे मुझे एक ब्लू एज दिखा ये सब करते हुए, ठीक है। और मुझे पता है कि ग्रीन के वो अपोजिट होता है, तो मैं इसको नीचे कर दिया। और ये रेड एज है और ऑरेंज एज ये रहा, ठीक है, ये रेड एज है और ऑरेंज एज ये रहा। सो इसको इंसर्ट, ये दोनों अपोजिट होते, ठीक है। तो मैं इस लेयर को इधर कर दूँगी और इसको नीचे कर दूँगी। तो यार ये दोनों अपोजिट, मतलब क्रॉस अपना बन चुका है, ठीक है। रोटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस अपना बन गया है। और विद 2 रोटेशंस ऑफ डाउन लेयर हमारा वो अलाइन भी हो जाएगा, ठीक है ना। जो मैंने अभी स्टेप्स किए हैं इस क्रॉस को बनाने के लिए, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस के साथ उसे डेवलप कर लेंगे। आई वाज जस्ट शोइंग एग्जाम्पल कि रिलेटिव कलर याद करने का फ़ायदा क्या होता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ यूज़ वन फॉर द अदर। सो इसमें क्या है, जैसे मान लो मैं ये रेड एज को इंसर्ट कर रही हूँ अपने क्रॉस में, ठीक है, ऐसे, फाइन। सो इसको, ये लेयर नीचे तो जानी ही है क्योंकि मुझे इसको इंसर्ट करना ही है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज़, मैंने ये वाला पीस देखा, ठीक है, इसको 2 मूव लगेंगे इंसर्ट करने में, ठीक है। इसको अगर मैंने ऐसे इंसर्ट कर दिया तो इसको इंसर्ट करने में यूँ इतने सारे मूव लग जाएंगे। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाली लेयर
मूव हो रही है क्योंकि मुझे रेड को इंसर्ट करना है। तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल टेक दिस पीस और इसको मैं इस लेयर की मूवेबल लेयर में डाल दूँगी। तो जब मैं ये रेड पीस को इंसर्ट करूँगी अपने क्रॉस में ऐसे, तो मेरा ग्रीन पीस भी अलाइन हो जाएगा और मैं इसको एक स्टेप में इंसर्ट कर दूँगी दोनों को, ठीक है, जैसा आप देख सकते हो। और मुझे ये भी पता है कि रेड के राइट साइड में ग्रीन होता है, सो दे आर परफेक्टली अलाइंड, ओके। और ये रेड ऑलरेडी कनेक्टेड है, ब्लू भी ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ऐसा अपना क्रॉस बन जाएगा। सो ये वाली टिप लास्ट वाली की थोड़ी एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मैं 2 टर्म यूज़ करूँगी। पहला है टू मूवर, यानी जो ऐसा है जिसको 2 मूव लगे अपने क्रॉस में डालने में, और 1 मूवर मतलब जिसको 1 मूव ही लगे। तो 2 मूवर, पहले 1 मूवर का देख लेते हैं। तो 1 मूवर का एग्जांपल है ये पीस, इसको 1 मूव में ही मैं क्रॉस में इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ 2 मूवर का एग्जांपल ये वाला पीस हो सकता है, क्योंकि मुझे इसमें 1 एंड 2 मूव्स लग रहे हैं इंसर्ट करने में, ठीक है। तो मैंने जब ये टर्म डिफाइन कर लिया, अब अपन देखते हैं इसमें क्या है टिप में। तो ये टिप बहुत बेसिक, बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या करना है, जब हम 1 मूवर को अपने क्रॉस में इंसर्ट करते हैं, तो हम 2 मूवर्स को अगर 1 मूवर में कन्वर्ट कर सकें तो हमारे स्टेप्स बचते हैं, ठीक है। तो मान लो जैसे ये वाला मैं इंसर्ट कर रही हूँ एज अपने क्रॉस में, तो जब मैं ये वाला क्रॉस में इंसर्ट कर रही हूँ तो आप ये देख रहे हो ये 2 मूवर 1 मूवर में बन रहा है, ठीक है। और मैं इसको एनहांस करने के लिए क्या कर सकती हूँ, ये वाला मैं इंसर्ट करने वाली हूँ, राइट। सो ये वाली लेयर मूव होने वाली है, तो इस लेयर के लिए मैं ये वाला एज, क्योंकि ये भी 2 मूवर है, इसको इसमें अटैच कर देती हूँ, ठीक है। भले ही इससे अलाइन हो रहा हो या नहीं हो रहा है, एटलीस्ट मेरे 2 मूवर 1 मूवर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब मैं ये ग्रीन अपने क्रॉस में इंसर्ट करूँगी ऐसे, तो ये तो इंसर्ट हो ही गया, प्लस ये 1 मूवर में कन्वर्ट हो गए हमारे, ठीक है। सो इट्स रियली अ गुड टिप, ओके। इसका एक और एग्जांपल देख लो। जैसे ये मैं ऑरेंज पीस इंसर्ट करने वाली हूँ अपने क्रॉस में, तो एक 1 मूवर पीस है, बट मुझे एक ये 2 मूवर पीस भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ये वाली लेयर बेसिकली मूव करने वाली हूँ इसको इंसर्ट करने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये 2 मूवर पीस को मैं ये जो मूव होने वाली लेयर उधर अलाइन कर देती हूँ। तो जब मैं ये पीस डाउन लाऊंगी, अपना ऑरेंज पीस इंसर्ट करूँगी, तो मैं ऑटोमेटिकली देखूँगी जो मैंने पीस 2 मूवर को 1 मूवर में कन्वर्ट किया था वो ऑटोमेटिकली मेरा अलाइन हो गया है। और लकीली अलाइन भी हो गया, नहीं भी होगा तो एटलीस्ट वो 1 मूवर पीस में कन्वर्ट हो चुका है और इसको मैं कभी भी इंसर्ट कर सकती हूँ। तो ये रिलेटिव कलर का ही एक्सटेंशन है। इसमें एक एग्जांपल से बताऊंगी मैं कि जैसे मान लो ये मेरा स्क्रैम्बल है, ठीक है। तो मैं इसका क्रॉस बना रही हूँ, तो मैं इसका क्रॉस ऐसे बना सकती हूँ, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे यार, जो मैंने क्रॉस बनाया ना, क्रॉस तो बन गया है, वेरी गुड, बट यार ये एजेस तो मैच हो ही नहीं रहे। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैंने क्रॉस ऐसे बनाया ना कि एक टर्न से ये सारे मैच करने लगेंगे। सो मैं ये आपको बोल रही थी, अगर आपको रिलेटिव कलर याद होंगे तो आपको एक सेंटर्स को देख के क्रॉस बनाने की ज़रूरत नहीं, बट रिलेटिवली आप क्रॉस बनाओगे और फिर आप अलाइन कर दोगे अपने सेंटर से। पर ये याद रखना, जो आप क्रॉस बना रहे हो ना, वो आप कलर देख के ही बना रहे हो कि ऑरेंज के राइट साइड में आप ब्लू ही रख रहे हो, ऐसा नहीं आपने ग्रीन का एज रख दिया, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप अलाइन करोगे, ठीक है। सो आपको मैंने एक रूल बताया था कि अपन को रोटेशन कम से कम रखना है, ठीक है। और ठीक है, तो उसी का मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। तो मान लो आपने ऐसे क्यूब को सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपने ऐसे पकड़ा है, तो आप कोशिश करोगे यार जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप इसी पोजीशन पे डटे रहोगे, ठीक है। सो लेट्स से मैं क्रॉस बना रही हूँ, तो मैंने देखा ये मेरा रेड है, ये मेरा ब्लू है, तो इन दोनों को तो मैंने इंसर्ट कर ही लिया है, ठीक है। तो मेरे 3 पीस तो आ गए, मुझे चौथा दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैं रोटेशन नहीं करूँगी, मैं इसी पोजीशन से, ठीक है, इसी पोजीशन से देखूँगी मेरा 4th पीस ये रहा, ठीक है। और फिर मैं इसको ऐसे इंसर्ट कर दूँगी, ठीक है। तो ऐसे मेरा क्रॉस बन जाएगा। तो मैंने को रोटेशन को कम से कम रखना और करना ही नहीं है, ठीक है, कोशिश ये रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ एडजेसेंट रिप्लेसमेंट, ओके। तो ये वाली कंडीशन आप बहुत बार एनकाउंटर करोगे कि आप जैसे मान लो क्रॉस बना रहे हो और यहाँ पे रेड है, तो यू नो कि यार ऑब्वियसली यहाँ पे
ब्लू होना चाहिए, ठीक है, बट व्हाट यू फाइंड इज़ कि यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। तो इसको एनकाउंटर करने का मेरा तरीका तो यही है कि मैं क्या करती हूँ ना, ब्लू एज ढूंढती हूँ और वो ये रहा, ठीक है, और इसको इंसर्ट कर देती हूँ इधर। ये देखो ये इंसर्ट हो गया। तो अपने आप ये ग्रीन पीस इसके वे से हट गया, ठीक है, इसके रास्ते से हट गया, और इसको मैं बाद में इंसर्ट आराम से कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है कि अगर जैसे मान लो यहाँ ऑरेंज होता या कोई और जैसे होता, तो बस अपने नॉर्मल तरीके से ब्लू को मैं इधर इंसर्ट करती और मेरा काम हो जाता। सो इट्स अ वेरी सिंपल वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ बेसिकली कि आपको बहुत टाइप के पीसेस मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये स्क्रैम्बल था मेरा, एंड व्हाट आई एनकाउंटर इज़ कि यार ये वाला जो एज है अपना ग्रीन एज, ये ऑलरेडी यार अलाइंड भी है ना, अच्छा पीस भी, कि एक ही मूव से मतलब ये वाले मूव से वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यार इसको अगर मैंने सबसे पहले इंसर्ट कर दिया ना, तो ये मेरी जगह ब्लॉक होगी, फिर मुझे इसके रिलेटिव ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो व्हाट आई प्रेफर इज़ कि जो ईजी वाले हमारे इंसर्शन है वो मैं सबसे पहले नहीं करती, मैं पहले थोड़े डिफ़िकल्ट वाले करती हूँ। जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है, ये मुझे ब्लू एज दिख रहा है, सो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, राइट। फिर मुझे ये रेड दिख रहा है तो मैं रेड को भी कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, मेरा रेड इंसर्ट हो रहा है ना, तो ये मेरे 3 पीस इंसर्ट हो गए, और चौथा वाला ये रहा, वो भी मैं ऐसे इंसर्ट कर सकती हूँ। तो डिफ़िकल्ट पीस वाले पहले आप कर लिए ट्राई कीजिए करें, और जो इजी वाले हैं वो तो इजी कभी भी आप 1-2 स्टेप में इंसर्ट कर ही सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर यूजफुल टिप। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़, जब आपको इंस्पेक्शन टाइम मिलेगा 15 सेकेंड का, ठीक है, आप कभी भी कोई सॉल्व करते हो तो आपको 15 सेकेंड्स मिलते हैं कि आप अपने क्यूब को इंस्पेक्ट करो, ठीक है। तो वो 15 सेकेंड में आपको ऐसे ही नहीं अच्छा देख रहे हो, अच्छा है, आपको सोचना है, ठीक है, कि आप क्या स्ट्रैटेजी करोगे। जैसे मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, तो मैं ये स्टेप करूँगी, ये स्टेप करूँगी, तो आई हैव टू प्लान इट आउट, ओके। उन 15 सेकेंड में मुझे ये क्रॉस भी प्लान करना होता है, ठीक है। जो हमारे बहुत ही एडवांस सॉल्वर्स होते हैं वो क्रॉस प्लान कर लेते हैं, वो जो हमारे F2L के पेयर्स होते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा CFOP को, वो भी प्लान आउट कर लेते हैं। सो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जो हमें इंस्पेक्शन टाइम मिलता है तो उसमें हम एफिशिएंटली हमारा क्रॉस कैसे प्लान आउट करें। तो वो जो 15 सेकेंड्स मिलते हैं उसको आप जुडिशियसली यूज़ कीजिए और अपना क्रॉस प्लान आउट करें, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ मैंने आपको सारी टिप्स दे दी जो कि मुझे पता थी, ओके। तो क्रॉस सॉल्विंग इज़ वेरी इंट्यूटिवली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू इम्प्रूव, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, है ना, टाइम 15 सेकेंड का टाइम करो, इंस्पेक्शन की भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो विद प्रैक्टिस और ये जो सारी टिप्स दी हैं इनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो, ठीक है, एंड यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर टाइम विद दैट। ऑल द बेस्ट।